जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और न्यू अपडेट आ रही हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन माताओं बहनों की सिंदूर के जो बदला लिया है पाकिस्तानी आतंकवादियों से, फिर पाकिस्तानियों ने कायराना हरकतें कर दी हैं। लांस नायक, हम सभी के हीरो, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी में शिकार हो गया। अर्थात जो पाकिस्तान की जो कार्य हैं, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, हमारा हीरो लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो चुके हैं। और न्यू अपडेट आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जिस प्रकार से आतंकी सरगना के ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद जो है कि हमारी सेना के विंग्स कमांडर मुख्य सचिव विक्रम मिस्त्री जी, कुरैशी जो कर्नल थी, उन सबों ने बारीकियों से अवगत कराया कि हमारा टारगेट पाकिस्तानी में निवास कर रहे हैं आम जनता की नहीं थी, और हमारा इस मिसाइल से हमला करना आम जनमानस को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमें बस जिसने पहलगांव से या पहलगांव में अटैक कराया, उनका बदला हमने उन आतंकवादियों को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन मैं बता दूं, जब विक्रम मिस्त्री से पूछा गया, जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के हैं, कि क्या ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो चुका है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हमारी सेना के द्वारा मात्र 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और 1:35 पर न्यू अपडेट आ रही है कि जो है कि सियालकोट एक क्षेत्र है पाकिस्तान में, और सियालकोट से बड़ी सायरन बज रही है और लोग भाग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना फिर सियालकोट में अटैक की हो। जैसे सुबह में न्यू अपडेट होंगी, आपके साथ हम रूबरू होंगे। लेकिन जब यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो पीटीआई के अनुसार और आज तक के रिपोर्टर के अकॉर्डिंग्स हमने इस न्यूज़ को अपडेट में लिया है। तो बातें कही जा रही हैं कुछ इस प्रकार से कि जो लांस नायक दिनेश कुमार जी शहीद हुए हैं, पाकिस्तानियों के द्वारा जो लगातार बमबारी, 70 जो है कि पोस्ट पर अटैक किया जाना, और वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार जो है बमबारी किया जा रहा है और हानि सिविलियन को पहुंचाया जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अमित शाह ने सबसे बड़ी बयान दिया है। कहा है कि जो है कि जो हमला हो रहे हैं उस हमला में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि आम जनता को, लोगों को जान बचाना, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और वही भी बताई जा रही है कि कुछ इस प्रकार से न्यू अपडेट बड़ी आ रही हैं कि 5वीं फील्ड रेजिमेंट के ये जो दिनेश कुमार जी हैं, उसके अलावा आम नागरिकों की संख्या, मरने की संख्या 15 हो चुकी है और 43 बुरी तरह से जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, लेकिन कही जा रही हैं कि सर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और एलओसी पर लगातार बहुत बड़ी तनाव बनी हुई है, और साथ ही साथ अब हिंदुओं पर जो टारगेट किया जाता था, अब सिख ईसाइयों पर, गुरुद्वारों पर भी अटैक किया गया है, जिसमें से 5 सिखों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो पुंछ और राजौरी के जो क्षेत्र हैं, उनमें लगातार जो है कि गोलीबारी चल रही है, और इसमें देखा जा रहा है
कि मासूम बच्चे भी मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। इस कायराना हरकतों का शायद अभी पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है या बंकरों में उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। पुंछ में 12 साल के मासूम अस्पताल में भर्ती हैं तो 33 साल के भी व्यक्ति, बुजुर्ग कहें या युवा, सभी 43 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं उन्होंने 10:30 बजे रात्रि में मीटिंग बुलाई है और उन्होंने भारत की तरह एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा है कि अब हमारी सेना खुद तय करेगी कि इसका जवाबी कार्रवाई कब देना होगा, क्या करना होगा। अर्थात कहें तो भारत को सजगता लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बड़ी सी बड़ी कार्रवाई करने की जो धमकी दे रहे हैं, क्या जो 15 लोग शहीद हो गए हैं, क्या लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए हैं, इसका बदला भारतीय सेना को लेना पड़ेगा और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और बड़ी बात कही जा रही है कि इधर भारत में तो अफरा तफरी तो नहीं मची है, वहाँ के लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में भी बहुत तनातनी दिख रही है और वहाँ सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं और लाइट को घरों में जो है कि लगातार जो है बंद करने की आदेश दिए गए हैं, घर से बाहर ना निकलने के लिए आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो 10 जिलों में अब देखते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल रूम बनाया गया है और मैं बता दूं कि एयर रेड अटैक जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, लाइट बुझा रखे गया है, जो है कि स्पेशल्स जो इस हमारे बॉर्डर पे वो घर जो आते हैं। और बड़ी चीज़ न्यू अपडेट आ रहा है कनाडा से न्यू अपडेट आ रहा है कि कुछ खालिस्तानी समर्थक एक ट्रक में मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर जी का पिक लेकर और जो है कि जेल उसमें बनाकर और लगातार जो है मॉक ड्रिल करने का प्रयास किया है, अर्थात भारत विरोधी नारे लगाए। अब सरकार जो हाल ही में नई सरकार बनी है कनाडा में, उन्हें गिरफ्तार करने की आदेश भी दिया जा चुका है। चलिए आगे की न्यू अपडेटें आ रही हैं जो है कि कुछ इस प्रकार से कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में जिसे हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, उनके नज़र में ये जो है 10 कंट्रोल रूम को देखा जा रहा है और हालात की रियल टाइम जनता तक कैसे पहुंचाए जा सके इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। और जो कर्मचारियों की छुट्टी थी वो छुट्टी रद्द कर दी गई हैं जब तक हालात जो है कि समान नहीं हो जाता। ठीक है, और जो है कि हमले वाली जगहों पर अब जो पाकिस्तान की न्यूज़ आ रही हैं कि जहां भारत के द्वारा हमला किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर का चलाया गया था, वहां अब आम जनमानस को, आम लोगों को वीडियो बनाने से मना किया जा रहा है, मीडिया को भी जाने से वहां मना किया जा चुका है। और पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसकी बड़ी जानकारी देने का कार्य किए हैं। और अंतिम न्यू अपडेट आ रहा है कि भारत अपना सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। उसमें से 2018 में भारत के द्वारा 5 अरब अमेरिकी डॉलर की खरीदारी हुई थी S-400, यानी कि S-400 जो है कि 5 अरब डॉलर के साथ 2018 में इसके 5 जो है यूनिट को भारत ने खरीदा था और इसकी क्षमता बस इतना रखे कि 40 से लेके 400 किलोमीटर तक का इसका पूरा एरिया कैप्चर कर लेगा और रैपिड फायर कर सकता है। तो भारत के जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब एक्टिवेट कर दिए गए हैं और इसकी लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है हमारी सेना के द्वारा। लेकिन एक अभी बात हमें समझना होगा कि लगातार जो मीडिया के माध्यम से या जो गलत भ्रामक न्यूज़ें आ रही हैं उससे हमें बचना चाहिए और विथ जो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार की न्यूज़ अपडेट हैं उन्हें देखना चाहिए। और जो न्यूज़ आपको सामान्यतः आम जनमानस में दी जा रही है जैसे हमारे द्वारा या किसी अन्य यूट्यूब चैनलों के द्वारा, तो उसमें सत्यनिष्ठता कितनी है, समाहित है, उससे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
टेक केयर।